नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी दौर है वो शुरू हो चुका है और बीजेपी ने अपनी सेकंड लिस्ट भी है जारी कर दी है, जिसमें 83 कैंडिडेट्स का है जो नाम घोषित किया है। ज्योति मिर्धा का उसमें नाम शामिल है, जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी है। नागौर से आप कैंडिडेट हैं, किस प्रकार के इस बार चुनौतियाँ हैं और तैयारियाँ, क्योंकि शुरुआत है, नई पार्टी है बीजेपी, किस तरह से मुकाम हासिल करेंगे? देखिए, नागौर कोई नया नहीं है, जाना पहचाना है। पार्टी नई है, लेकिन पार्टी में जो पिछले जब से मैंने ज्वाइन करी थी 11 तारीख को सितंबर में, तब से जो माहौल देखने को मिल रहा है, तो बड़ा अपनापन सा है। कोई वहाँ पे कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि असहज महसूस करे आदमी। और जो टिकट डिक्लेयर होने के बाद से कल से जो लगातार टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और जो लोगों के बधाई के फ़ोन आ रहे हैं और जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर विधानसभा के चुनाव में नागौर के अंदर कोई परेशानी होने वाली है। जी बिल्कुल, वापसी काफ़ी समय बाद है। जो हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि उन्हें तो ऐसी आदत नहीं है, ज़मीनी नेता नहीं है, तो ये क्या है ज़मीनी जुड़ाव? क्योंकि नेता होने का मतलब तो ज़मीनी जुड़ाव ही है। तो किस प्रकार से इस बार स्ट्रेटजी रहेगी और चुनौतियाँ क्या किस प्रकार रहेंगी? देखिए, एमपी का जो चुनाव होता था, जो मैंने लड़ा था, तो मेरा ख्याल सांसद रहते हुए नागौर में जिस सांसद की हर एक पंचायत के अंदर प्रेजेंस थी, और अगर आप कहीं जाकर के अगर पूछेंगे तो मैं ऐसा पहला सांसद था नागौर का जिसने एक एक पंचायत में जाके, और जो मेरे एमपी लैड का जो फंड हुआ करता था वो मैंने एक एक पंचायत में जाकर के लोगों के सामने गांव गट्टे के अंदर बैठ करके उनसे डिस्कस करके उनको दिया था। उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी तरफ से मतलब आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो घालमेल वो कांग्रेस के साथ में कर रहे थे, जब तक पीछे बाई इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर नारायण बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्धा जी के सामने चुनाव लड़ा था, उस समय से लेकर के और उसके बाद वाले पूरे प्रकरण के अंदर सचिन पायलट जी की जो कांग्रेस की सरकार जो लड़खड़ाई थी बीच में, उस समय हनुमान बेनीवाल जी पूरी तरह से अशोक गहलोत जी के संपर्क में आ गए थे और उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि मेरे 3 जो विधायक हैं वो ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों की मदद करेंगे। उसके चलते नागौर में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेसियों के काम नहीं हो रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की नेताओं की और कार्यकर्ताओं की सबकी अनदेखी हुई थी। और वही एक कारण था कि मेरा जो खुद का रुझान था वो पॉलिटिक्स की तरफ से, ये बात ठीक है कि मायूसी थी उसके अंदर, वो इसमें कोई दो राय नहीं है और हम उसको बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके जो कारण थे वो राजनीतिक घालमेल उसका कारण था, इस बात का नहीं कि हम ज़मीनी जुड़ाव नहीं है। मेरे 4 पुश्तें राजनीति में रही हैं और नागौर की जनता ने पूरा सहयोग रखा है। और अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है और अगर वापस हम पार्टी की तरफ से जब जिम्मेदारी दी है और अब चुनाव होएंगे, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीत करके आएंगे और जो लोगों के काम है, बीजेपी की सरकार आएगी, खूब सारे काम करवाएंगे लोग। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।